गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर है। आजमगढ़ जिले में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 पशु तस्कर पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। वहीं तस्करों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पास से मांस, तमंचा, बाइक व मांस काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात गश्त के दौरान दीदारगंज पुलिस दुभावा नाला पुल के पास पहुंची तो 4 युवक 2 बाइक पर जाते दिखे। पुलिस को देख 3 बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेरेबंदी की तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें 2 आरक्षी संदीप सिंह व अनूप कुमार यादव घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। उनका एक साथी फरार हो गया। घायल तस्करों में मुसाहिद, शम्स व मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों दुभावा के रहने वाले हैं। घायल आरक्षियों में शामिल हैं। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि उसका साथी मिराज भाग निकला है। घायलों को पहले पीएचसी मार्टिनगंज ले जाया गया, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तस्करों के कब्जे से 80 किलो मांस, 2 तमंचे, कारतूस, 1 चापड़, 3 चाकू, 1 रेती, 1 मोबाइल व 1 बाइक बरामद हुई है। 29/30 अपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। आप सुनिए। थाना क्षेत्र के ग्राम दुभावा में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोकशी की जा रही है। उक्त सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को आता देखकर गोकशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोकश घायल हुए हैं। उक्त पुलिस इंगेजमेंट में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। मौके से पुलिस को 2 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में खोखे और कारतूस, 3 चाकू तथा भारी मात्रा में गोमांस तथा गोवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है, जिसके संबंध में 3 थानों की पुलिस द्वारा सीओ फूलपुर के नेतृत्व में कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आजमगढ़ जिले में 2 दिवसीय राज्यपाल का कार्यक्रम हुआ। निर्धारित डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 नवंबर 2021 को हेलीपैड पुलिस लाइन जनपद महाराजगंज से प्रस्थान कर 3:30 बजे हेलीपैड पुलिस लाइन आजमगढ़ में आगमन होगा। तत्पश्चात राज्यपाल महोदया 3:45 पर कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में आगमन होगा। राज्यपाल महोदया 3:45 से 5:10 तक स्वयं सहायता समूह एवं ब्लैक पार्टी के उत्पादों का निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात गैर सरकारी संगठनों के साथ टीबी से संबंधित बैठक, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड का लाभार्थियों को वितरण एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक एवं वित्तीय सहायता का वितरण करेंगे। उसके बाद राज्यपाल 5:15 बजे कलेक्ट्रेट आजमगढ़ से प्रस्थान कर 5:25 पर जिला कारागार आजमगढ़ में आगमन होगा। 5:25 से 5:55 तक जनपद कारागार के कार्यक्रम हेतु आरक्षित है। जनपद कारागार आजमगढ़ से 6 बजे प्रस्थान कर 6:15 बजे सर्किट हाउस आजमगढ़ में आगमन होगा। इसी क्रम में 2 नवंबर 2021 को राज्यपाल जी सुबह 9 बजे प्रस्थान कर 9:05 पर कृषि विश्वविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में आगमन होगा, जहां पर वह प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता करेंगी। वहां से 9:35 पर प्रस्थान कर 10:05 पर राजकीय मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम चक्रपानपुर आजमगढ़ में आगमन होगा। 10:05 से 10:50 तक आंगनबाड़ी कार्यक्रम हेतु आरक्षित रहेगा। इसके बाद 10:55 पर राज्यपाल महोदया मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम चक्रपानपुर आजमगढ़ से प्रस्थान कर 11 बजे हेलीपैड मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में आगमन होगा। उसके बाद राज्यपाल महोदया 11:10 पर हेलीपैड मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर से हेलीपैड पुलिस लाइन मऊ के लिए प्रस्थान करेंगी। आजमगढ़ जिले में सराफा व्यवसाय से जुड़ी दुकानों की हुई चेकिंग, नियम उल्लंघन पर 136 वाहनों का चालान व 8 वाहन हुए सीज। बता दें कि आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर शनिवार को पुलिस ने सराफा व्यवसाय से संबंधित स्थानों पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। नगर के आसिफगंज स्थित सराफा मंडी
में चला चेकिंग अभियान लोगों में कौतूहल का विषय बना रहा। एसपी के निर्देश पर पूरे जनपद में 347 सराफा व्यवसाय से जुड़ी दुकानों की चेकिंग की गई। इस दौरान संदिग्ध नजर आए 530 व्यक्तियों के साथ ही 544 वाहनों की चेकिंग की गई। वाहन से संबंधित कागजात न मिलने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने 136 वाहनों का चालान किया, जबकि 8 वाहन सीज कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी व्यवसायियों से कहा है कि आगामी त्यौहार के मद्देनजर यदि किसी सराफा व्यवसायी को पुलिस की आवश्यकता महसूस हो रही है तो वह अपने नज़दीकी थाने तथा क्षेत्र में भ्रमणशील डायल 112 से संपर्क कर अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करा दे। तत्काल सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 112 पर सीधा फोन करके व्यवसायी बंधु पुलिस को सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने व्यवसायियों से उच्चाधिकारियों के मोबाइल नंबर के साथ ही डायल 112 के पुलिस कर्मियों का भी मोबाइल नंबर अपने पास रखने की सलाह दी है, जिससे आपातकाल की स्थिति में शीघ्रता से सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। आजमगढ़ सपा कार्यालय पर अधिवक्ता सभा की हुई बैठक, संविधान बचाओ अभियान पर हुई चर्चा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव एडवोकेट के आगमन पर जिलाध्यक्ष रामापति सिंह यादव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत बैठक का उद्देश्य सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनवाना है। वक्ताओं ने भाजपा की जनविरोधी एवं संविधान विरोधी नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार व लचर कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए भाजपा सरकार का सफाया कर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार स्थापित करने का संकल्प लिया। कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, गरीबों, शोषित वंचितों लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर उन्हें भुखमरी के कगार पर करने तथा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जनता की आवाज़ को दबाने और निजीकरण द्वारा संविधान में मिले आरक्षण के अधिकार को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जो किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं है। इस देश के संविधान को कुचलना चाहती है, संविधान को नष्ट करना चाहती है और मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है। इससे लोगों को जागृत करने लिए कि बाबा साहब का संविधान अगर इस देश में नहीं रहा और बाबा साहब का संविधान नष्ट हो गया तो आपको क्या क्या हानि होगी और किस हद तक आप लोग चले जाएंगे दुर्गति के, इस बात को बताने के लिए और उस समाज को जगाने के लिए जिसको भी संविधान का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग अधिवक्ता साथियों के साथ 31 अगस्त 2021 से निकल पड़े हैं और आज ये 55वें जनपद के रूप में आजमगढ़ पहुंचे हैं। 55 जनपद की यात्रा अब तक पूर्ण हो चुकी है और ये पूरे 75 जनपद में यात्रा जाएगी। इस दौरान हम लोग बार एसोसिएशन में जा रहे हैं, जिला कार्यालय भी जा रहे हैं, तहसील बार एसोसिएशन में जा रहे हैं और हर जगह जाकर के अधिवक्ताओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब संविधान को बचा लीजिए और नहीं मनुस्मृति का संविधान अगर आ गया तो इस देश के पिछड़े, दलितों और सभी वर्गों की, गरीबों की पूरी दुर्गत हो जाएगी और केवल अडानी अंबानी का राज हो जाएगा और लोकतंत्र इस देश से समाप्त हो जाएगा और प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र लागू हो जाएगा और ये राजतंत्र बहुत ही विनाशकारी होगा। ये अंग्रेजों से ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि आरएसएस के लोग हैं, ये उनसे भी ज्यादा आरएसएस का अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हैं और इनके अंदर दया नाम की, रहम नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह का जुर्म तो अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं था, ब्रिटिश शासनकाल में नहीं था। इसलिए इसको बताने के लिए आज ये संविधान बचाओ संकल्प करते हैं। आजमगढ़ जिले में राज्यपाल के आगमन को लेकर 2 ब्लॉकों के सफाई कर्मचारियों का चुनाव टला, जिलाध्यक्ष व महामंत्री ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बसंत कुमार बौद्ध व जिला महामंत्री ओमकार नाथ ने संयुक्त रूप से प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जनपद में 1 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई मार्टिनगंज व लालगंज का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मार्टिनगंज व लालगंज ब्लॉक इकाई के चुनाव के लिए 1 नवंबर को नामांकन व 7 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन राज्यपाल के आगमन को देखते हुए अब दोनों ब्लॉकों में 15 नवंबर को नामांकन और 21 नवंबर को मतदान होगा। आजमगढ़ जिले में शनिवार को 2140 लोगों के सैंपल जांच में कोरोना रिपोर्ट रही शून्य, सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। टीकाकरण को लेकर जनपदवासियों में काफ़ी उत्साह है, जिसका सकारात्मक परिणाम लगातार दिख रहा है, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को जिले के 2140 लोगों के सैंपल की जांच में कोरोना रिपोर्ट शून्य रही।
हालांकि इस समय 3 सक्रिय मरीज हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्रनारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,906 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसमें से अब तक 17,675 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 228 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में सभी थानों की पुलिस ने मिशन शक्ति 3 के तहत महिलाओं को किया जागरूक, उनके अधिकारों के बारे में बताया। बता दें कि इन दिनों मिशन शक्ति 3 के तहत सभी थाना क्षेत्रों में महिलाओं के बीच जाकर पुलिस उनके अधिकारों व सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं व सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के शहर कोतवाली पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज पुलिस ऑफिस के बगल में मिशन शक्ति कक्ष में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। बिलरियागंज थाने की पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम बैसाहा में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। इसी कड़ी में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम कादीपुर में बैनर पोस्टर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना व पुलिस स्कीमों के संबंध में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। थाना महिला पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के आजमगढ़ शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर मिशन शक्ति योजना के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। इसी प्रकार जनपद के समस्त थानों द्वारा किए गए जागरूकता मिशन शक्ति के अंतर्गत 4,316 लोगों को जागरूक किया गया। आजमगढ़ जिले में विकास प्राधिकरण ने 5 अवैध निर्माण को रोका, दी चेतावनी। बता दें कि जिले में अनाधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सचिव बैजनाथ ने जोन बी के लालडिग्गी, अराजीबाग, मिलत नगर, ब्रह्मस्थान स्टेडियम के पास के क्षेत्र का क्षेत्रीय अवर अभियंता व सहायक अभियंता हीरालाल गुप्ता एवं प्रवीण श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 5 निर्माण कार्य को रोक दिया। निर्देशित किया कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनाधिकृत निर्माण न करें। जिन व्यक्तियों ने एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराया है उन्हें भी सचेत किया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर रोड वाइंडिंग को छोड़ते हुए निर्माण करें। प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कहीं भी भवन व दुकान क्रय करने से पहले एडीए से मानचित्र स्वीकृत होने व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी करके ही भवन दुकान क्रय करें और किराए पर अनुबंध करें। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन परिसर में नवनिर्मित गेट का पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल शास्त्री ने फीता काटकर किया लोकार्पण। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन परिसर के पश्चिम तरफ बार के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव की स्मृति में उनके पुत्र आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने गेट का निर्माण कराया, जिसको शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र व पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल शास्त्री ने फीता काटकर भव्य लोकार्पण किया। इस दौरान एसोसिएशन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल शास्त्री ने सभी अधिवक्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में अधिवक्ताओं का अहम रोल रहता है, इसे अधिवक्तागण बरकरार रखें। यहाँ आजमगढ़ आया हूँ, मैं सबसे पहले तो अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आजमगढ़ बार एसोसिएशन को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है और यहाँ पे सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी के नाम से एक गेट का निर्माण हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में लोकतंत्र अगर कायम है तो उसको कायम रखने में जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अधिवक्ता गणों से यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो शक्ति उन्होंने लोकतंत्र को दी है, उस शक्ति को बनाए रखने के लिए, उस महत्व को बनाए रखने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। जो है स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव स्मृति द्वार, उनके सुपुत्र माननीय आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी द्वारा अपने पिता के याददाश्त में बनाया गया, जिसको आज जो है स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के दामाद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय अनिल शास्त्री एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सह अध्यक्ष
एवं सदस्य श्री जय नारायण पांडे जी द्वारा उसका लोकार्पण किया गया है। और आज ही जो है हमारे कैंपस में एक प्याऊ भवन और प्याऊ भी निर्मित की गई है, जिसका लोकार्पण माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय भोलानाथ यादव जी एवं सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने किया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सिधौना बाजार में आवारा सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु दे रहे हैं दुर्घटना को दावत। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सिधौना बाजार में इस समय सड़कों पर छुट्टा पशु दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। ये शाम होते ही सड़कों पर पूरी तरह कब्जा जमा लेते हैं और आवागमन में लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये आवारा घूमने वाले पशु सड़कों पर बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी असुविधा होती है तथा रात के समय चलने पर इनसे टकराकर लोगों के घायल होने की भी आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने इनसे मुक्ति दिलाए जाने की मांग की है। सराय त्रिलोचन में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन शिव की महिमा पर चर्चा में शिव विवाह का किया गया वर्णन। तरवा थाना क्षेत्र के सराय त्रिलोचन ग्राम सभा में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन शिव की महिमा पर चर्चा करते हुए शिव विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। शिव बारात को देखकर लोग झूम उठे। मुख्य कथावाचक अयोध्या से पधारे परम पूज्य अवधेश जी महाराज द्वारा शिव विवाह पर चर्चा करते हुए कहा गया कि विवेक सत्संग से मिलता है। पति और गुरु की आज्ञा न मानने वाला बाद में पश्चाताप करता है। कथा के बीच में संगीतमय गीतों से उन्होंने सभी भक्तों को भक्ति रंग में रंग दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से सत्यपाल सिंह, विजय बहादुर सिंह, गुड्डू सिंह, सुधा सिंह, अनिल सिंह, पारस सिंह, दुलारे सिंह, ग्राम प्रधान संजय यादव, विपिन सिंह, हिमांशु सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि भक्तगण उपस्थित रहे। गोरखपुर में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को लेकर लालगंज में बैठक हुई आयोजित। गोरखपुर में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र में लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि इसे सफल बनाया जा सके। इसी क्रम में एक बैठक लालगंज तहसील मुख्यालय स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने की। आज शनिवार को आयोजित की गई इस बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इसके साथ सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उपरोक्त प्रतिज्ञा रैली में पहुंचकर इसे सफल बनाए जाने की अपील की गई। इस मौके पर राकेश गुप्ता, परवेज अहमद हाशमी, चंद्रशेखर आजाद, दिलशाद अंसारी, बिंदु राम, गुलाब चंद एडवोकेट, धीरज राय, मोहम्मद राफे सोहराब, प्रशांत कुमार राय, यशवंत कुमार, दुलारे राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देवगांव में दीपावली, छठ और उर्स को लेकर एसडीएम लालगंज नवीन प्रसाद की अध्यक्षता में शांति कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। देवगांव में आगामी दिनों पड़ने वाले त्यौहार दीपावली, छठ तथा उर्स को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने हेतु देवगांव कोतवाली परिसर में शांति कमेटी की एक बैठक का एसडीएम लालगंज नवीन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र में होने वाले उर्स को लेकर कमेटी से रोड मैप की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बाजार तथा आसपास दीपावली के अवसर पर स्थापित की जाने वाली लक्ष्मी और गणेश की 35 से अधिक मूर्ति कमेटी से कार्यक्रम की जानकारी लेकर उनकी समस्याओं को सुना गया, जिसमें प्रमुख रूप से पर्व के एक दिन पूर्व बाजार में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित किए जाने, बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल रखे जाने, बाजार को गड्ढा मुक्त किए जाने, समय समय पर पानी का छिड़काव किए जाने तथा साफ सफाई की मांग की गई, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र हल करने का आश्वासन दिया गया तथा आगामी सभी पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारगी से मनाए जाने की उपस्थित जनों से अपील की गई।
इस अवसर पर किसी भी प्रकार के अश्लील डांस तथा बार डांस के आयोजन से बचने की सलाह दी गई। इस मौके पर कोतवाल देवगांव मंजय सिंह ने लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न छठ घाट की वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र में शराब पीने वाले तथा शराब बेचने वाले लोगों पर सख्त नज़र रखने की बात भी कही गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले लोगों की पहचान कर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए ताकि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर नायब तहसीलदार पंकज शाही, देवगांव कोतवाली के एसएसआई वीरेंद्र सिंह, लालगंज पुलिस चौकी के दीवान इसरार शेख, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, कांस्टेबल गोविंद सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, जेई महमूद अख्तर, आनंद यादव उर्फ काजू प्रधान, अनीस कुरैशी प्रधान, अशोक प्रजापति, अमितेश रोमी, पिंटू मोदनवाल, अजय जायसवाल, सुरेंद्र गिरी, गोरखनाथ साहू, रामलखन चौहान, विनय शुक्ला, आदर्श गुप्ता, मनीष यादव, हाजी रियाज अहमद, साहिल कुरैशी, सागर सेठ, संस्कार साहू, सीताराम मद्देशिया, प्रवेश मौर्य, विकास जायसवाल, अर्पित गुप्ता, कृष्णा मोदनवाल, विशाल साहू, साहिल कुरैशी, जय कुमार, सुधीर चौरसिया तथा अन्य लोग मौजूद रहे।